दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और आज जो मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसका टॉपिक है प्रेमी की इन 3 कमियों के आगे अगर आप झुके तो पछताओगे। ये कमियां प्रेमी के स्वभाव में हैं, व्यवहार में हैं, व्यक्तित्व में हैं और आप उसका खामियाजा भुगतते हैं। चिंता और तनाव में जीते हैं, रात की नींद उड़ जाती है, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और हो सकता है कि प्रेमी इन कमियों को अपनी कमियां माने ही नहीं। वो कह सकता है कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, मैं तुम्हारे भले की सोच रहा हूँ, लेकिन उसकी इस बात पे मत जाए। चूंकि आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप चिंता और तनाव का शिकार बनते हैं प्रेमी के व्यक्तित्व की इन कमियों के कारण, तो ये फैसला आपको करना है कि वो कमियां हैं कि नहीं और फिर आप क्या कदम उठाएं उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो पहली कमी है मित्रों, प्रेमी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, आपकी सहायता करता है, आपको प्रोत्साहन देता है, लेकिन वो ये सब क्यों करता है? क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी पे नियंत्रण रखना चाहता है, आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। आपने समझा इस पॉइंट को? प्रेमी आपकी सहायता कर रहा है, हर जगह आपके साथ आके खड़ा हो जाता है, लेकिन बदले में वो जो मांग रहा है वो ज़रा ट्रिकी है। वो चाहता है कि हर जगह वो आप उसकी सलाह लें, उसके हिसाब से चलें, जो उसको पसंद है, जिसको वो अप्रूव करता है वही काम करें, जो उसको पसंद नहीं वो काम ना करें। तो आपके जीवन को नियंत्रण में रखना चाहता है, आपके सहायता करके, आपके साथ खड़ा होके, आपके ज़रूरत के वक्त में काम आके। तो उसके जो एक्शन है वो तो सब बहुत बढ़िया हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसकी नीयत है उसमें खोट है, वो खराब है, वो आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। और अगर आपने उसके नियंत्रण में जीना स्वीकार कर लिया तो आपका दम घुटने लगेगा, आप परेशान और चिंतित हो जाएंगे, आपकी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। क्या करना चाहिए आपको ऐसी स्थिति में? बिल्कुल साफ बात है, आप उसको बिल्कुल साफ तौर पे बता दें कि जब तक आप सहायता ना मांगे वो सहायता ना करे, और जो भी वो सहायता करता है, जब भी आपके साथ आके खड़ा होता है, तो वो बात वहीं से शुरू हो और वहीं ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपकी ज़िंदगी है और आप उसे अपने ढंग से जीना चाहते हैं। जो भी फैसला करना है कि क्या गलत है क्या सही है, वो या तो आप करेंगे या दोनों आपस में बैठकर साथ में बात करके ये डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है आपकी ज़िंदगी के लिए। जब आप बहुत मजबूत लहजे में प्रेमी के नियंत्रण में अपने जीवन को जीने से इनकार कर देंगे तो संदेशा उस तक देर सवेर पहुंच जाएगा और उसको अगर आपसे सच्चा प्यार होगा तो वो अपनी आदत में सुधार करेगी। व्यक्तित्व की दूसरी कमी जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है अपने प्रेम पात्र के ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर शक करना। प्रेमी या प्रेमिका ने कभी अपनी नज़रों से ऐसा कुछ नहीं देखा है जिसके कि चलते वो दूसरे के ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर शक करें, लेकिन वो अंदाज़ा लगाते हैं। प्रेमिका किसी अपने ऑफिस के लोगों से, पुराने दोस्तों से, युवक दोस्तों से हंस बोल रही है तो प्रेमी के मन में शक पैदा होता है कि कहीं इसका कोई चक्कर चल तो नहीं रहा, कहीं कोई चक्कर शुरू तो नहीं हो जाएगा। यही बात प्रेमिका के ऊपर भी लागू होती है। वो अपने प्रेमी के जो युवती दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे हंसते बोलते हुए देख के उसका कॉन्फिडेंस जो है अपने प्यार के ऊपर वो डगमगा जाता है। तो बिना कुछ देखे हुए अपने प्रेम पात्र के चरित्र पर शक करना, ये उस इंसान के व्यक्तित्व की कमी है जो शक कर रहा है। उसे अपने प्रेम पर भरोसा नहीं है, अपने प्रेमी या प्रेमिका के प्रेम पर भरोसा नहीं है, और सिर्फ कल्पना के बल पर पैदा हो रही इस समस्या का समाधान क्या है? आसान है वो भी मित्रों। जिसके चरित्र पर दूसरा शक कर रहा है वो अपने प्रेमी की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही संयत स्वर में पर बहुत ही मजबूत स्वर में कहे, मेरे चरित्र में कोई दोष नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारा यूं बेबात मेरे चरित्र पर शक करना मेरे दिल को दुखाता है और हमारे प्रेम के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें मेरे चरित्र पर विश्वास होना चाहिए, मेरे प्रेम पर विश्वास होना चाहिए, और ये जो मैं मांग कर रहा हूँ तुमसे, ये मेरा हक है और इस हक को मुझे देने से तुम इनकार नहीं कर सकते हो।
तो वो जब भी आपके चरित्र पर शक करे, आप अपनी यही बात मजबूत लहजे में दोहरा दीजिए। उसके साथ उलझ कर बात को लंबा खींचना, अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना, रोना धोना, गुस्सा हो जाना, चिढ़ हो जाना, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। कमी उसके व्यक्तित्व में है, उसके स्वभाव में है, और उसके कारण अगर वो परेशान होता है, दुखी होता है, गुस्से में आता है, तो ये सब जितने भी नेगेटिव इमोशंस उसके अंदर पैदा हो रहे हैं, उनसे बाहर निकलने की जिम्मेवारी उसी की है। आप उसके इस दबाव में आकर, जो वो शक करता है उसके दबाव में आकर, अपने अंदर गलत तरह की ऊर्जा, गलत तरह की भावनाएं बिल्कुल ना पैदा होने दें। अब प्रेमी की तीसरी कमी की बात कर लेते हैं। हम सभी को कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना बहुत प्यारा होता है, हमारे बहुत दिल के करीब होता है, हमें ऊर्जा से भरता है, हमें हंसी खुशी से भरता है। वो किसी कला से प्यार हो सकता है, संगीत से, नृत्य से, ड्राइंग से, किसी को घूमने फिरने का शौक़ होता है, कोई बहुत आराम पसंद होता है, कोई बागबानी करना चाहता है, किसी को जिम जाना है अच्छा लगता है, किसी को पार्टियों में जाना अच्छा लगता है, किसी को बाज़ार में घूमना अच्छा लगता है। तो अगर आपके प्रेमी को वो सब काम समझ में ना आते हों जो आपके दिल के बहुत प्रिय हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हंसी खुशी से भरते हैं, और वो अगर उनके ऊपर रोक टोक लगाने लगे, तो आप क्या करेंगे? आप उसके दबाव में आकर, वो उसका कुछ भी कारण बता सकता है, बच्चों की देखभाल करनी है, मुझे समय नहीं दे रहे हो, परिवार के प्रति, जॉइंट फैमिली है, उनके प्रति हमारे कर्तव्य हैं, अब पहले की तरह से अपना जीवन नहीं जी सकते हो। अगर प्रेमी इस तरह की बातें करके आपका जो रुझान है, आपका जो आकर्षण है उस काम के प्रति जो आपके दिल को छूता है, अगर वो आकर्षण उसकी तरफ से कमज़ोर करना चाहता है, तो आप उसके इस दबाव में बिल्कुल भी ना झुके। वो काम करना आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसके लिए समय निकालेंगे, आप उसके लिए ऊर्जा निकालेंगे। अगर कोई वास्तव में कोई समस्या आती है समय और ऊर्जा निकालने में, तो आप उसका कोई ना कोई हल ढूंढेंगे, दोनों मिलकर हल ढूंढेंगे। ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती ना कि वो आपको प्रोत्साहित करना बंद कर दे, आपको कहे कि नहीं अब ये ऐसे नहीं चलेगा। तो उसके इस दबाव के आगे अपने प्रेमी के, कि अब आप वो जो काम आपको बहुत प्रिय है उसे आप नहीं कर सकते, उतना समय नहीं दे सकते, इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दें। और वो इनकार करने का तरीका क्या होगा? वही होगा जो पहले दो कमियों के साथ किया है। बड़े मजबूत स्वर में, आत्मविश्वास से भरे हुए स्वर में आप अपने दिल की बात उसको बता दें। आप कहें कि क्या तुमको मेरी आंखों में ये जो काम मैं करता हूँ, करती हूँ, उसके प्रति मेरा कितना आकर्षण है, कितना लगाव है, क्या वो तुमको मेरी आंखों में नहीं दिखता है? अगर तुम्हारे दबाव में आकर मैंने उस काम को करना बंद कर दिया, तो मेरे अंदर कुछ जो बहुत कीमती है, महत्वपूर्ण है, बहुत संवेदनशील है, जिससे मेरी हंसी और खुशी जुड़ी हुई है, वो हिस्सा मेरे अंदर मर जाएगा, मुरझाने लगेगा। प्रेमी की आलोचना के सामने उसका अड़ंगा डालने का जो एक तरह तरह के कारण ढूंढ के लाता है, उनसे घबराए मत। आप अपने अंदर के जो आपका आत्मविश्वास है, वो जो आपका प्रेम है उस काम के प्रति जिसको करना आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उससे बहुत गहराई से, दिल की गहराइयों से जुड़े रहें, और धीरे धीरे ये जो समस्या है, प्रेमी के जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो रुकावटें वो खड़ी करता है, वो धीरे धीरे आपके इस आत्मविश्वास के सामने, आत्मबल के सामने कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, जो प्यार की महक है, मिठास है, वो प्रेमियों को तरक्की करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उनके जीवन को ज़्यादा हंसी खुशी से भरती है। प्रेम की ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका को दोनों प्रेमियों को अपने जीवन में पूरा महत्व देना चाहिए। कमियां हर इंसान में होती हैं, व्यक्तित्व में होती हैं, स्वभाव में होती हैं, संस्कारों के कारण होती हैं, लेकिन उनको ये जो प्रेम है उसमें सुधारने के लिए, उसका समूल नाश करने में पूरी तरह से सक्षम होता है। प्रेम के रिश्ते में प्रेम की जड़ों को मजबूत करते चले जाएं, तो ऐसे समझदार प्रेमियों को ये जो छोटी मोटी कमियां होती हैं, ये धीरे धीरे इनका समूल नाश अवश्य होता है। तो मुझे उम्मीद है मित्रों कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक भी करें और अपने करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करें। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को आप सब दोस्तों को जिन्होंने अंत तक सुना है,
मेरा दिल से धन्यवाद।